तो जब हम ईमानदारी से संपर्क नहीं संबंध में आकर के एक दूसरे से जब हम जुड़ेंगे तो एक एक शब्द जो संजीवनी बूटी बन जाएगी, जो जीवन से हमारे जुड़ जाएगी, एक एक अंग से जुड़ जाएगी, रोम रोम से जुड़ जाएगी, संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। वो हम सबके जीवन में वो काम करेगा। वो तो दृष्टांत दिखाया है, सिर्फ लक्ष्मण को ही लगा था शक्तिवाण, मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी गए। कितनी जड़ी बूटी थी तो सभी मूर्छित तो हो गए हैं। और हनुमान जी का स्वरूप देख लीजिए, वर्तमान समय में कितना कोर्स तैयार हुआ उनके द्वारा, जो हम सभी के बीच में संजीवनी बूटी का कार्य कर रहा है। हम सभी जैसे मूर्छित हो गए थे, लेकिन कैसे किसके द्वारा जीवित हुए, इतनी ताकत आई, आत्मबल मनोबल बढ़ा, अपने अपनों के बीच में हम आ गए, दूरी खत्म हुई, नज़दीक आए, निर्भय हुए, हर्षित मुक्ता आई, निर्भयता आई, धैर्यता आई, सहनशीलता आई, सभी शक्तियाँ धीरे 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 हमारे जीवन में क्या बूटी का काम की कि नहीं की, ताकत बनी कि नहीं बनी। ये जड़ी बूटी जो जड़ से जुड़ी हुई होती है, जड़ी बूटी प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, डिब्बे में नहीं मिलता है, वो बेचा नहीं जाता है उसको, डिब्बे में भर भर के 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। आयुर्वेदाचार्य है ना, आयुर्वेदाचार्य। ईमानदारी से हम जब जुड़े रहेंगे, संबंध में रहेंगे, तो एक एक शब्द हमारे लिए वही बूटी का कार्य करेगा जो लक्ष्मण जी को किया था। आध्यात्मिकता के कुछ ऐसे क्षण होते हैं अध्यात्म में, जहाँ पर स्त्री पुरुष का स्वरूप जो होता है हमारे सामने, वो जब तत्व का हम बोध करते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष का भाषा नहीं आती है कि राम किसे कहें, हनुमान किसे कहें, सीता किसे कहें, लक्ष्मण जी किसे कहें, दुर्गा जी किसे कहें, सरस्वती जी किसे कहें। वो शक्ति किसी भी स्वरूप को निमित्त बना करके सहयोगी बनाती है, सहयोग करती है, बचाती है, सुनाती है, समझाती है। एक में प्रवेश करके क्या बोलेगी, भारत माता की, तो फिर दूसरे में प्रवेश करके बोलेगी जय। मन एक ही साथ दोनों नहीं बोलेगी, दोनों लोग बोलते हैं, दोनों आत्माएं भारत माता की जय। एक ही बार आवाज़ तो नहीं होता है ना दोनों के द्वारा। जैसे 10 व्यक्ति है, एक आत्मा बोल रही भारत माता की, तो फिर जो 10 हैं वो सब एक साथ बोलेंगी जय। फिर ये बोलेगी तो फिर वो नहीं, माना एक बार शक्ति। इससे क्या साबित हो रहा है कि शक्ति एक ही है। 3 स्वरूपों के द्वारा, 3 आयाम कहिए, 4 आयाम कहिए, कैसे कैसे चेन जोड़ करके समझाती है, क्लियर करती है उसको। तो जो जैसी आत्माएं होती हैं उसके शरीर रूपी रथ में वो शक्तियाँ प्रवेश कर करके प्रत्यक्ष करती हैं उसको। अगर छुपाना चाहेंगे, ईमानदारी से नहीं खोलेंगे तो शक्तियाँ खोलेंगी उनके भेद को, उनके अंदर की बात को, सब उनके वचन और कर्म के द्वारा निकल जाएगा। बचाना चाहेंगे, बचना चाहेंगे तो बच नहीं सकते, किसी न किसी बहाने किसी के द्वारा आ जाएगा वो। क्योंकि शक्ति क्या बोली है, तुम सभी भगवान की कौन आँखें हो, 1000 भुजा है, अकेले थोड़ी है। एक एक आत्मा जो है ना, कौन है, अंग है, और सभी जब एक होती हैं तो इसीलिए कितने इंद्रियों में बांटी गई हैं।
कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, सूक्ष्म इंद्रियाँ, तो जो सूक्ष्म शक्तियाँ सहयोग करती हैं एक दूसरे के द्वारा, शरीर रूपी रथ में आते हैं, तभी तो बोध होता है कर्मों का, अच्छे बुरे का ज्ञान तभी होता है ना। खट्टा मीठा तीता, चाहे स्वाद का हो, संस्कार का हो, स्वभाव का हो, किसी भी तरह का हो, पदार्थ का हो, जब शरीर रूपी रथ में आते हैं तो इसी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही रसास्वादन करते हैं, उसका बोध करते हैं। चाहे वो भगवान का स्वरूप हो, चाहे उसके बच्चे का स्वरूप हो, माता पिता बाप दादा का स्वरूप हो, उस शक्ति का मना अनेक स्वरूप में उसको हम देखते हैं। वो जानने समझने के लिए होता है और उस अनुसार समझ करके बोध करके अच्छे से जीवन जीने के लिए होता है, न कि भटकने भटकाने के लिए होता है। अगर आप ज़्यादा समझ गए उस यात्रा में तो आप सहयोग करिए, आपका कर्तव्य बनता है, आपका परम कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, क्योंकि सबको नहीं मिलता है, सबको बोध नहीं होता है उतना। इसलिए जितना जो करता है, समझ जाता है, समझदार बनता है आध्यात्मिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो उसके ऊपर उतनी जिम्मेवारी हो जाती है। अगर वो ईमानदार है तो, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है तो। समझ में आया? अगर अपने इंद्रियों को, जितने भी अंग हैं हमारे, रोम रोम को शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर, निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो ये जितने भी कोर्स क्लास चले हैं, जितने का नाम अभी लिया गया है ना, इसके पहले अभी कितने कोर्स हैं, कितने कोर्स चले हैं, सनातनी कोर्स, सत्यगीता कोर्स, संजीवनी कोर्स, सनातनी देवी की मुरली वगैरह वगैरह बहुत कुछ आया है। तो ये सभी संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। जो प्रकृति माँ से जुड़ा हुआ, नेचुरल, नेचर से जुड़ा हुआ है, नेचर से अगर सभी लोग अपना कल्याण चाहेंगे तो इससे जुड़ना पड़ेगा। अगर सुरजीत बनना है तो, जीवन लेना है तो, एक एक आत्माओं के जीवन प्रदान होगा, जीवन दान मिल जाएगा उनको। अगर ईमानदारी से उससे जुड़ गई तो रास्ता मिलेगा, विमान बन जाएगा ये कोर्स का फोर्स, उड़ान भर लेंगे। उनको खुद तय करना होगा, खुद चुनना होगा, चुनाव करना होगा, उनको खुद फैसला करना होगा उनको। ऐसे मोड़ पर आकर के सभी खड़े हुए हैं। जो जोड़ना और तोड़ना खुद को ही है। कहाँ तोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, किससे जुड़ना है, किसको तोड़ना है, संबंध किससे तोड़ना है, वो फैसला खुद को करना है सभी को। जो क्लास में बताया गया है कि कुछ फैसले होते हैं जीवन के जो खुद करना होता है, कुछ फैसलों में विचार लेना होता है, आपको सहमति लेनी चाहिए, ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में जो हम लोग आकर के जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, हमें खुद ही मुड़ना होगा। दशा तभी बदलेगी जब दिशा बदलेगी। अपनी दिशा बदल दीजिए, दशा अपने आप बदल जाएगा। ऐसा हम सभी का शुभ राय है, शुभ विचार है आप सभी के लिए।